नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं 2021, 22, 23 से संबंधित उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं उनसे संबंधित सारे तथ्यों को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और बीपीएससी से रिलेटेड अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। एक एक वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है साथियों मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2022 को की गई। इस योजना के अंतर्गत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टरों और बेड है या नहीं इसकी जानकारी मिल सकेगी, याद रखना है। और इस योजना को अगले 5 साल यानी 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखेंगे। अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2022 को की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में, याद रखना है, 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। इम्पोर्टेंट योजना है अगला हर घर गंगा जल योजना एवं जल आपूर्ति योजना। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2000 से नालंदा जिले के राजगीर से की गई और इसका जो उद्देश्य है वो है कि गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध कराना। और इसमें जो कुल पाइपलाइन की लंबाई होगी वो 151 किलोमीटर होगी और कुल खर्च की जो बात बताई गई है वो बताई गई है 4475 करोड़ रुपए इसमें कुल खर्च आएंगे। याद रखना है हर घर गंगा जल योजना एवं जल आपूर्ति योजना। अगला जो योजना है वो है निपुण बिहार योजना। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई। बिहार के शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्हीं के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसका जो शुभारंभ है वो 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए जो है प्रोत्साहित करना और सरकार की ओर से इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो है आपको अनुदान के साथ लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख चुकाने होंगे, 5 लाख आपके माफ़ हो जाएंगे। यह राशि लाभार्थियों को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। सिर्फ पुरुषों को, महिला को 1% भी ब्याज नहीं लगेगा, यानी महिला को सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए 7 वर्षों में 84 किस्तों के माध्यम से देनी होगी। अगला है बाल हृदय योजना। इस योजना का शुभारंभ 2 अप्रैल 2021 को किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के जरिए लॉन्च किया, शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य हृदय में छेद के साथ जो भी बच्चों ने जन्म लिया है उसका जो उपचार है वो निःशुल्क हो, इसकी बात इस योजना के तहत की गई। अगला योजना है मुख्यमंत्री जो है ग्राम परिवहन योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 3 से 10 पहिए तक के जो है वाहन उस पर 5% का अनुदान या सब्सिडी देने की बात की गई है। और इस योजना के तहत जो है आवेदन जो करेंगे उनकी न्यूनतम उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए। अगला योजना है बिहार हर घर बिजली योजना 2021। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हर घर में बिजली को पहुंचाना है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो 50 लाख से अधिक परिवारों तक जो है कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में गरीबी स्तर से ऊपर यानी APL 50% से अधिक घरों में जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना को लाया जाएगा। और आपको पता है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL से जो नीचे हैं उनके लिए पहले से ही दीनदयाल
उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कार्य कर रही है। फिश ऑन चिल्स योजना, इसकी शुरुआत जून 2020 में की गई। राज्य के टीबी मरीजों को घर पहुंचकर मछली चावल खिलाना इसका लक्ष्य था। अगला साथियों योजना इंपॉर्टेंट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसका शुभारंभ याद रखना है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव में किया गया। यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसका जो उद्देश्य था वो था कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना, और यह अभियान जो है बिहार के 32 जिलों में लागू है। अगला जो योजना है वो है घर तक फाइबर योजना 2। इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार से की गई। इसका उद्देश्य 45,945 गांवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना था। 14,000 करोड़ इसमें कुल लागत लगेंगे। अगला जो योजना है वो है बाल सहायता योजना। इसका शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनके माता पिता कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करना। अगला योजना है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक युवाओं को 5 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 5% ब्याज जो है तिमाही लागू होगा। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना 2021 की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर 75% तक के अनुदान प्रदान किए जाएंगे। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि हो। याद रखना है 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान इसमें शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, और इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने, आपको याद रखना है, 400 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। अगला जो योजना है वो है संपत्ति स्वामित्व योजना। इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बिहार में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनके संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी प्रदर्शित की होगी। प्यार का पौधा अभियान, इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय है उनके द्वारा किया गया, और इसका जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में आप पौधा दें। अगला जो योजना है वो है जल जीवन हरियाली मिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती के 150वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही इस योजना का लक्ष्य था। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक जो है 24,524 करोड़ रुपए का लक्ष्य आएगा। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार जो है 75,500 रुपए की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिससे उन्हें जो है तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई का कार्य करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगला जो है वो है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसका शुभारंभ 2020 में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना, और इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लगी है उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जाएगी। इसके लिए छात्रों की जो उम्र सीमा है वो 21 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC ST उद्यमी योजना की बात करें तो यह साथियों पहले अभी जो वर्तमान में उद्यमी योजना है यह पहले SC ST के लिए हुआ करती थी, अभी वर्तमान में ये सभी के लिए है। इसकी शुरुआत 2018 में ही की गई थी। सेम इसमें भी प्रोसेस है, 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 लाख रुपए की जो राशि है वो माफ़ हो जाएगी, 5 लाख आपको देने होंगे। अगला योजना है ग्राम उजाला योजना। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने जो आपके बल्ब हैं
उन्हें आपको बदलना होगा और मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको LED बल्ब दी जाएगी 7 वाट और 12 वाट का 3 साल की वारंटी के साथ। इस कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है वो बिहार के आरा जिले में शुरू किया गया, जिसमें 5 जिले जो हैं आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के 15 मिलियन, आपको याद रखना है, गाँवों में LED बल्बों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ अप्रैल 2018 को किया गया। इसका जो उद्देश्य था आपको याद रखना है, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों के पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना जो है इस योजना का लक्ष्य था। और इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पे 10,000 रुपये तक और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपये तक की राशि दी जाती थी, लेकिन जो है अब इसे बढ़ाकर इंटर पास करने पर 25,000 और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 में ही की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था वो आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रम, जो कि कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। 4 लाख रुपए तक का आपको इसमें शिक्षा ऋण दिया जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की 7 निश्चय में से एक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, उसके तहत किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना था। यह योजना राज्य के मूल निवासियों को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इसकी बात करें तो यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगानुपात बढ़ाना। अगला जो योजना है वो है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। यह योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। यह योजना वह सभी उम्मीदवार जिन्होंने UPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवारों ने BPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ साथियों जो है फीमेल को दिया जाता है और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वो गरीबी रेखा से बाहर निकलकर अपने कैरियर के विकल्पों पर ध्यान दे सके। ये थे इम्पोर्टेंट साथियों बिहार सरकार की योजना। इसका फटाफट हम लोग लास्ट में रिवीजन कर देते हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 18 जून 2021, बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021, गरीब कल्याण योजना 20 जून 2020, घर तक फाइबर योजना 21 अप्रैल 2021, जल जीवन हरियाली योजना 2 अक्टूबर 2019, स्वयं सहायता भत्ता योजना 2020, कुशल युवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2016, बाल सहायता योजना 30 मई 2021, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना 1 अप्रैल 2019, संपत्ति स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी 2020, कन्या उत्थान योजना अप्रैल 2018, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जुलाई 2008। ये थे साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। साथियों पिछले जितने वीडियो करवाए गए हैं आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। धन्यवाद साथियों।